मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने बताया कि राज्यपाल द्वारा 20 फरवरी को दिया गया अभिभाषण राज्य की दशा व दिशा को व्यक्त करने वाला है और यह अभिभाषण हरियाणा के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, एक ऐसे हरियाणा की जो विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय और समावेशी प्रगति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये अभिभाषण विकसित हरियाणा के स्पष्ट रोड मैप को दिखाता है और 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प को भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में ही युवाओं के कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसकी मदद के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। ये विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार और शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। इनकी वेबसाइट पर विदेश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और निवेश से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा विदेश भेजने वाले अनधिकृत एजेंटों की सूची भी हमारे पास अब उपलब्ध है। इस वेबसाइट के माध्यम से युवा विदेश जाने की प्रक्रिया अथवा दस्तावेज और सरकारी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने 3 जनवरी को पंचजन्य 2026 कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके तहत प्रदेश के 210 युवाओं को दुबई जाने के लिए ऑफर लेटर दिए गए। अब तक 2 चरणों में 390 युवाओं को इजराइल भेजा गया और उन्हें 3,38,000 से अधिक मासिक वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा, हाल ही में विदेश से 10,000 लोगों की मांग आई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 7,600 पात्र लाभार्थियों को इजराइल और 100 अभ्यर्थियों को ओमान भेजने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और इसकी चयन प्रक्रिया जारी है। मेरे पास कुछ युवाओं के जो हमने भेजे हैं उनके आंकड़े भी हैं और उनकी जो कम से कम वहां जो गए हैं उनकी सैलरी 3,38,575 रुपए है। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने भेजे कोई पैसा नहीं लगा। मुख्यमंत्री ने बताया, कांग्रेस के शासनकाल में साल 2004-05 से साल 2014-15 तक इस 10 साल की अवधि के दौरान कर्ज देनदारियों में 458.32% की वृद्धि रही है, जबकि हमारे 10 साल के शासनकाल में 2014-15 से 2024-25 के बीच कर्ज देनदारी 227.49% की वृद्धि हुई है, जो कि इनकी सरकार की तुलना में आधी से भी कम है। उन्होंने कहा, बजट अनुमान 2025-26 के मुताबिक राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.67% रहने का अनुमान है, जो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3% की सीमा से भी कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में ऋण सेवा के लिए 3,66,016 करोड़ रुपए का भुगतान किया और इसमें 1,61,796 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान और 2,04,220 करोड़ रुपए मूलधन शामिल है। राज्य सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है और अभी तक किसी भी मौके पर ऋण किस्त और ब्याज का भुगतान इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं आया। नीम कोटेड यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है, जिसमें 45 किलोग्राम के बैग का मूल्य 266.50 रुपए जीएसटी सहित, जीएसटी भी उसमें इंक्लूड है, पहले की तरह है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके वजन या मूल्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं, किसान आज भी उसी मात्रा और उसी निर्धारित दर पर नीम कोटेड यूरिया वो प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 5 जनवरी 2024 को 40 किलोग्राम के यूरिया गोल्ड बैग का अधिकतम मूल्य 266.50 रुपए निर्धारित किया था, जिसे 23 जनवरी 2026 में घटाकर 254 रुपए कर दिया गया। अर्थात सरकार ने किसानों को राहत दी, न कि कोई अतिरिक्त बोझ डाला है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए दोनों विकल्प नीम कोटेड यूरिया और यूरिया गोल्ड उपलब्ध है, ताकि वो अपनी फसल और मिट्टी की आवश्यकता अनुसार किसी का भी चयन कर सके। रबी सीजन 2025-26 में दिनांक 12 फरवरी 2026 तक राज्य में 10,32,116 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध है।
28 जून 2023 को सरकार ने सल्फर कोटेड यूरिया, जिसे यूरिया गोल्ड कहा जाता है, अधिसूचित किया है माननीय अध्यक्ष जी। साथ ही एक अलग से उन्नत उर्वरक उत्पाद है जिसमें 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों को यूरिया के नाम पर ठगने की विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। ऐसे मुद्दे उठाकर वो ये बता रहे हैं कि किसानों के हितों को लेकर वो कितने गंभीर हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।